हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ गौरव बिश्नोई। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बेसिकली, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं वहाँ पे, किस सीक्वेंस में क्या होगा, कैसे चाहिए होंगे। सो उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो ऑल इंडिया राउंड 1 की काउंसलिंग में मुझे एम्स ऋषिकेश अलॉट हुआ था। तो उसके लिए 14 तारीख से रिपोर्टिंग स्टार्ट थी। 15, 16, 17 को हॉलीडे था, तो उसकी वजह से कॉलेजेस बंद थे। सो मैंने 19 को रिपोर्ट किया। तो डॉक्यूमेंट्स बेसिकली मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस किस सीक्वेंस में चाहिए। तो सबसे पहले तो एमसीसी का अलॉटमेंट लेटर, जो आपको रिजल्ट आने के अगले दिन वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा और उसको आप वहाँ से प्रिंट कर लेना। उसके बाद स्कोर कार्ड, जो एनटीए के रिजल्ट वाले दिन आपको मिला होगा, तो उसको आप अच्छे से पूरा प्रिंट करके जाना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जहाँ तक स्कोर लिखा होता है सिर्फ उतना ही प्रिंट करते हैं और बाकी का प्रिंट ही नहीं करते। तो वहाँ पे उसकी वजह से आपको वापस भेजा जा सकता है। एक लड़के को भेजा था कि आप इसको पूरा प्रिंट करवा के लाएं। तो बेटर यही रहेगा कि आप उसको पूरा प्रिंट करके लेके जाएं, ठीक है। तो जो नीचे की लाइन होती है, पीछे एक दो लाइन है, वो भी करवा ही लेना, उसमें क्या ही जा रहा है ना। तो स्कोर कार्ड के बाद आपको 10th और 12th की मार्कशीट और स्कोर कार्ड आपको चाहिए होगा। कई स्कूल्स में क्या होता है कि स्कोर कार्ड और मार्कशीट अलग अलग दिया जाता है। तो आपके केस में अगर ऐसा है तो आप दोनों कैरी करेंगे। मेरे केस में क्या था, हमारे यहाँ पे स्कोर कार्ड एक ही मिलता है, उसको डीएमसी बोला जाता है, तो वो एक ही मैंने कैरी किया था, और साथ में दो दो फोटोकॉपी। ऑफ कोर्स स्कूल से माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी आप लेके जाएंगे, मैंडेटरी है। और उसके अलावा अगर आपको स्कूल से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिला होगा, वो भी कैरी कर लेना, क्योंकि मेरे से उन्होंने पूछा था कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है या नहीं। हालांकि उन्होंने देखा नहीं, बट जस्ट पूछा था। हाँ, तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी आप साथ में कैरी कर लेना। इसके अलावा आपको चाहिए होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में एक ट्विस्ट है कि ये 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, तो इसको आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो मेरे को ये चीज़ पहले से पता नहीं थी, तो मैंने रिपोर्टिंग से 2-3 दिन पहले ही उसको रिन्यू करवाया था। रिन्यू के लिए आप अपने स्कूल से कांटेक्ट कर सकते हैं, प्रिंसिपल से, वो आपको रिन्यू करके दे देंगे। अगर आप रिपीटर हैं तो 6 महीने से पुराना है, आप उसको रिन्यू करवा लेना। अगर स्कूल से रिन्यू नहीं हो पा रहा है किसी रीज़न, तो आप उसको किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से अटैच करवा सकते हैं। उसका फॉर्मेट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको ड्राफ्ट करके और किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से उसको अटैच करवा सकते हैं, जैसे कि मेडिकल ऑफिसर या उससे हाई लेवल रैंक का कोई डॉक्टर हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट प्रिंसिपल या फिर लेक्चरर होता है उनसे, या फिर आपके एरिया के पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनसे आप उसको अटैच करवा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कई केसेस में इनकम सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है, तो आप उसको बनवा के रख सकते हैं और उसको साथ में कैरी कर सकते हैं। और आप रिपीटर हैं तो गैप एफिडेविट मैंडेटरी होगा, उसको आप तहसील से बनवा सकते हैं, तहसीलदार की स्टैंप लगेगी उस पर, और उस पर आप अपना रीज़न मेंशन कर सकते हैं कि आपने क्यों ड्रॉप लिया और आपने 12th कब की थी, वो सब उसमें मेंशन होगा। हालांकि अब तक सबने बनवा लिया होगा जो भी सेकंड राउंड के लिए अपीयर करने वाले हैं। तो आप उसको बनवा के रखना, और साथ में उसके भी फोटोकॉपी आपको चाहिए होगी। आपको चाहिए होगा एडमिट कार्ड, जो नीट का आपका एडमिट कार्ड था उसको आप ओरिजिनल और उसकी 2 फोटोकॉपी लेके जाएंगे। और आपको चाहिए होंगी 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, जो आपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी, जिसपे आपका नेम और डेट ऑफ पिक्चर लिखा होगा। और आपको चाहिए होगा एक आईडी प्रूफ, जो कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या आपका ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया होगा। और जिन बच्चों का कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता है, अब तक तो सबने बनवा लिया होगा, तो आप वो भी साथ में लेके जाएंगे ऑफ कोर्स। सो यही सब डॉक्यूमेंट्स हैं। मोर ओवर, अगर आपको अपग्रेडेशन करना है तो उसके लिए आपको वहाँ पे विलिंगनेस देनी होगी अपने इंस्टीट्यूट में जाके, जो भी आपको अलॉट किया जाएगा। तो वहाँ जाके आपको विलिंगनेस फॉर्म पे साइन करना होगा, एक फॉर्म भरवाया जाएगा। तो मेरे केस में था कि उन्होंने वो फॉर्म भरवाया, उसकी एक प्रिंट मेरे को दिया, एक अपने पास रखा, उस पर साइन करवाए, मेरे डॉक्यूमेंट उन्होंने जमा कर लिए। मेरा कोई भी मेडिकल नहीं हुआ और कोई भी फीस नहीं जमा करवाई गई। तो मेरी फीस और मेरा मेडिकल तब होगा अगर मेरे को सेकंड राउंड में कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ और मैं एम्स ऋषिकेश में कंटिन्यू करूँगा इसके लिए। तो इस बार क्या था कि उन्होंने ना तो कोई फीस जमा करवाई और ना ही मेडिकल हुआ था अपग्रेडेशन वाले बच्चों का, और बाकियों का हुआ था। तो जब आप काउंसलिंग प्रोसेस के लिए जा रहे हैं, रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं, तो माइंड में लेके चलिएगा कि एक दिन आपको रुकना पड़ सकता है। मेरे केस में क्या था, गवर्नमेंट हॉलीडेज थी 3 दिन की, 15, 16 और 17 को, 15 अगस्त, जन्माष्टमी और संडे। तो उस टाइम पे कॉलेज बंद था, तो मैंने 19 को रिपोर्ट किया था। तो उसी दिन 90 से 100 बच्चों ने रिपोर्ट कर दिया। तो एक दिन में सबकी बारी आना आ पाना मुश्किल है। तो उन्होंने सबको टोकन नंबर दे के 40-50 बच्चों का एक दिन किया और बाकियों का दूसरे दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया। इसके लिए आपको माइंड में रख के चलना है कि आपको एक दिन वहाँ पे, एक रात एक दिन रुकना पड़ सकता है। और इसके अलावा आपको कोई भी अगर डाउट हो अपग्रेडेशन प्रोसेस में, काउंसलिंग प्रोसेस में, डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, सो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन और मेल मी। I will be more than happy to help you. So that is it for this video. Please stay tuned, like, share and subscribe if you like it. Thank you.